शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिहर शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की गौरी शंकर महादेव की सुरभि हरिहर महाप्रभु की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री श्याम जय जय श्री राम हर हर महादेव हर नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा के अनुग्रह एवं पूज्य गौ माता के वात्सल्य से आप हम सबको गौ महिमा संतवाणी सत्संग का यह अत्यंत दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम संतवाणी चर्चा के क्रम में ये सुन चुके हैं कि जब राग समाप्त हो जाता है, राग का अंत हो जाता है, अर्थात राग रहित भूमि जब प्राप्त होती है हृदय को, हृदय में राग नहीं रहता तो उस हृदय को वितराग कहते हैं, राग रहित। द्वेष के अंत होने पर ही राग का अंत होता है। द्वेष होता है अपने दुखों का कारण किसी और को मानने से। जब प्राणी अपने दुख और सुख का कारण अन्य वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को मानता है तभी उसमें द्वेष और राग होते हैं। जिनको दुख का कारण मानता है उनसे द्वेष होता है और जिनको सुख का कारण मानता है उनसे राग होता है। तो जब राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं, कब? जब हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था अथवा परिस्थिति को अपने दुख और सुख का कारण नहीं मानते, तब राग द्वेष समाप्त हो जाता है। राग द्वेष के समाप्त होते ही चित्त को एक अविचल शांति की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में हमारा योग परमात्मा से हो जाता है। तो कल के प्रसंग में कहा कि राग रहित भूमि में योग रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है, उगता है। ये योग रूपी वृक्ष बड़ा अलौकिक है। इसमें तत्व ज्ञान रूपी फल लगता है और इस तत्व ज्ञान रूपी फल में प्रभु प्रेम रूपी रस है। राग द्वेष रहित तो होते ही हृदय में योग वृक्ष का उगना, उस पर तत्व ज्ञान का फल लगना और उस फल में प्रेम रस का, वो फल प्रेम रस से परिपूर्ण होना, ये तीनों एक साथ होते हैं। तो ये कब हुए? जब हमने राग और द्वेष का त्याग किया, अपने दुख और सुखों का कारण किसी को नहीं माना,
अथवा यूं कहो कि राग द्वेष से रहित होके कर्तव्य पालन किया तभी योग वृक्ष उगा, उदय हुआ। कर्तव्य में केवल देना होता है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा को कर्तव्य कहते हैं और अपने अधिकार के त्याग को भी कर्तव्य कहते हैं। मिली हुई सामग्री परहित में लगाना ये दूसरों के अधिकार की रक्षा है। क्यों? क्योंकि जो मिला है वो औरों के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। औरों के लिए मिली हुई सामग्री उन्हीं के हित में लगा देना उनके अधिकारों की रक्षा है। अपने अधिकारों का त्याग, अपने अधिकारों का त्याग यह है कि जो नहीं मिला है, अप्राप्त वस्तु, परिस्थिति और अवस्था की कामना का त्याग अपने अधिकारों का त्याग है। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता से दूसरों का हित करना दूसरों के अधिकार की रक्षा है और अप्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति की कामना न करना ये अपने अधिकारों का त्याग है। इसी का नाम कर्तव्य विज्ञान है। दूसरों के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकारों का त्याग, इसका नाम कर्तव्य विज्ञान है। इस कर्तव्य विज्ञान का परिणाम योग विज्ञान है। तो साधन का आरंभ कहाँ से हुआ? साधन का आरंभ कहाँ से हुआ? कर्तव्य विज्ञान से। साधन आरंभ हुआ कर्तव्य विज्ञान से और कर्तव्य से योग विज्ञान, योग से अध्यात्म विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान से आस्तिक विज्ञान, ये कर्म रहा। तो आरंभ तो हुआ कर्तव्य विज्ञान से और अंत कहाँ हुआ? आस्तिक विज्ञान में। और मध्य में क्या है? योग विज्ञान तथा अध्यात्म विज्ञान। अब जरा ध्यान दीजिए, कर्तव्य विज्ञान का फल है सुंदर समाज का निर्माण। जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है और अपने अधिकारों का त्याग करता है, उनके द्वारा बिना जाने ही अपने आप सुंदर समाज का निर्माण होता है। तो कर्तव्य विज्ञान का फल सुंदर समाज का निर्माण है। और योग विज्ञान का क्या फल है? सामर्थ्य का संपादन। योग सामर्थ्य का प्रतीक है, योग बल है। तो योग से सामर्थ्य, शक्ति का संचय होता है, ये योग का फल है। अध्यात्म विज्ञान का क्या फल है? अध्यात्म विज्ञान का फल है स्वाधीनता और अमरत्व। आस्तिक विज्ञान का क्या फल है? आस्तिक विज्ञान का फल है अगाध अनंत रस। जहां ये समस्त विज्ञान एक हो जाते हैं, उसका नाम संतवाणी की भाषा में मानवता है। जहाँ कर्तव्य विज्ञान, योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और आस्तिक विज्ञान ये सब एक हो जाए, उसी का नाम मानवता है। और उस मानवता में ही पूर्णता है। क्यों? मानव की मांग सभी को है और मानव की बोले अपनी तो कोई मांग ही नहीं है। आप कहेंगे मानव की मांग सभी को क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि मानव जीवन जगत के लिए उपयोगी है, ये उसकी कसौटी है। और मानव जीवन अपने लिए भी उपयोगी है, मानव जीवन प्रभु के लिए भी उपयोगी है। संतवाणी उसी को मानव मानती है जिसका जीवन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो। वह हो सकता है। क्यों हो सकता है? उस जीवन के लिए हमें पर की ओर नहीं देखना है। देखिए,
मानवता का हास तभी होता है जब मानव जीवन पाकर कैसी भी परिस्थिति हो, मनुष्य जीवन भयंकर से भयंकर परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, पर जब मानव होकर ये सोचता है कि मेरे सुख का कारण कोई और हो सकता है अथवा मेरे दुख का कारण कोई और हो सकता है, मानव होके अपने सुख और दुखों का कारण दूसरों को मानता है, तो ये सबसे बड़ी मानवता, यही सबसे बड़ी भूल है। और ये मानव के लिए बड़े ही कलंक की बात है। मानव होकर भी वो अपने सुख दुखों का कारण औरों को मानता है, ये मानव के लिए कलंक है। मानव जीवन पाकर कोई ये सोचे कि मुझे किसी और से सुख मिलेगा, मुझे किसी और से दुख मिलेगा, यहाँ दुख दिया है मुझे किसी ने, या मुझे कोई सुख देगा। भाई ये बात हम लोग जब तक सोचते रहेंगे, सच पूछिए मानव जीवन का महत्व नहीं जान सकते। जब तक ऐसी मान्यता रहेगी कि मेरे सुख दुख का कारण कोई और है, तब तक हमने मानव जीवन के महत्व को समझा ही नहीं है। जब मानव जीवन का महत्व ही नहीं जान सकते, तब भाई साधन का प्रश्न कहाँ हुआ? साधन का प्रश्न तो साधक में पैदा होगा, ब्रह्म में तो पैदा हुआ। साधन का प्रश्न क्या परमात्मा में है? यहाँ साधन का प्रश्न जगत में है। साधन का प्रश्न जगत में भी नहीं है। न जगत में साधन का प्रश्न है, न जगदीश में साधन का प्रश्न है। साधन का प्रश्न मानव में है, मानव को साधन करना है। इसलिए साधन का उत्तरदायित्व मानव मात्र पर है, और वो साधन हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम इस बात को स्वीकार करें कि कर्तव्य विज्ञान के द्वारा हम सुंदर समाज का निर्माण करेंगे, योग विज्ञान के द्वारा हम सामर्थ्य संपन्न हो जाएंगे, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा हम अमर हो जाएंगे, और आस्तिक विज्ञान के द्वारा हम अगाध आनंद प्रेम रस की प्राप्ति करेंगे। ये जिसका उद्देश्य है, सुंदर समाज का निर्माण, ज्ञान रूपी सामर्थ्य, अमरत्व और प्रभु प्रेम, ये जिनका उद्देश्य है, और जो स्वाधीनता पूर्वक इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है, संतवाणी में उसी को मानव कहा है। ऐसे मानव की मांग जगत को भी है और जगदीश को भी है। दोनों को ऐसा मनुष्य चाहिए जो सेवा भी करे और प्रेम भी करे। सेवक और प्रेमी मनुष्य दोनों को चाहिए। सेवक जगत को चाहिए और प्रेमी परमात्मा को चाहिए। तो भाई प्रेमी कब होंगे? सेवक कब होंगे? सेवक तब होंगे जब अपनी जानी हुई बुराई को छोड़ देंगे, अपनी जानी हुई बुराई को छोड़ देंगे और की हुई भलाई का अभिमान नहीं रखेंगे। जानी हुई बुराई को दोहराएंगे नहीं, की हुई भलाई के बदले में कुछ चाहेंगे नहीं, तो हम सेवक हो जाएंगे। दोष रहित जीवन जगत के लिए उपयोगी है। बुरा मानना, बुरा करना और बुरा चाहना सबसे बड़ा दोष है। जब हम इस बुराई से रहित हो जाते हैं तो जीवन निर्दोष हो जाता है, और निर्दोष जीवन से अपने आप भलाई प्रारंभ हो जाती है। जब भलाई का अभिमान नहीं रखते
तो जीवन सेवा जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। साधक का परम पुरुषार्थ अपने जानते हुए अपनी वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखना है। अतीत में की हुई बुराई न दोहराने से वर्तमान निर्दोषता सुरक्षित रह सकती है। उसका सबसे सुंदर उपाय है परदोष दर्शन न करना। औरों के दोषों को नहीं देखेंगे तो हमारी वर्तमान निर्दोषता सुरक्षित रह जाएगी। हम किसी को बुरा समझे और न किसी की बुराई सुने, न तो किसी को बुरा समझे और न किसी की बुराई सुने, तो वर्तमान निर्दोषता सुरक्षित होगी। सबसे बड़ी सेवा यही पराये दुख से करुणित होना तथा दूसरों के सुख से प्रसन्न होना। दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से सुखी हो जाना। जो बुराई रहित होता है मानव, उस निर्दोष हृदय में पर पीड़ा से पीड़ा होती है और पर सुख से प्रसन्नता होती है। इसी को सेवा कहा है। कर्तव्य परायणता फैलती है कर्तव्य पालन से, न कि उपदेश आदेश या संदेश से। मनुष्य सभ्यम जब कर्तव्यनिष्ठ होता है तो उसके उस जीवन से ही कर्तव्य परायणता का संदेश मिलता है। उपदेशों से संदेश नहीं मिलता, आदेशों से नहीं मिलता। कर्तव्य परायण की जो प्रेरणा है वो जीवन से ही मिलती है। तो भाई सत्संग का अर्थ क्या है? जो वर्तमान में मौजूद है उसका संग ही सत्संग है। उसमें श्रम काल अपेक्षित नहीं है, न उसमें मेहनत है न समय है। जो नित्य विद्यमान है उसकी विद्यमानता का अनुभव वर्तमान की उपलब्धि है। करने वाले चिंतन से होने वाला चिंतन कुछ क्षणों के लिए भले दब जाए पर मिटता नहीं है। होने वाला व्यर्थ चिंतन होने वाली मधुर स्मृति के उदय होने पर मिटता है। जब अपने प्यारे प्रभु की स्मृति जगती है तो सब प्रकार के व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाते हैं। तो बात क्या हुई? बात ये हुई कि भाई निर्दोष वर्तमान के निर्दोषता की सुरक्षा की जाए। किसी दूसरे के द्वारा बताया हुआ जो दोष है उसका निवारण हो सके अथवा न हो सके, किंतु अपने जाने हुए दोष के त्याग में सभी साधक सर्वदा स्वाधीन है। और कोई बतावे कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, तो औरों के बताने से अपनी कमी को छोड़ना छूट भी सकती है, नहीं भी छूट सकती है। पर अपनी दृष्टि से अपने में जो कमी दिख जाती है, जो दोष दिख जाता है, वह दोष उस दोष को मिटाने में स्वयं स्वाधीन है साधक। दोष का ज्ञान और दोष जनित वेदना। दोष का ज्ञान हो गया, फिर उस दोष की पीड़ा होनी चाहिए। कोई कमी दिखी और फिर ये कमी क्यों है मेरे में, ऐसी वेदना होनी चाहिए। तो दोष का ज्ञान और दोष जनित वेदना प्राकृतिक नियमों के अनुसार दोनों एक साथ है। जैसे ही दोष का ज्ञान हुआ कि ओहो हो मेरे में ये दोष है, तो तुरंत उस दोष से पीड़ा होगी, वेदना होगी, ये दोष क्यों आया मेरे में। कोई भी अपने को दोषी बनाकर रखना पसंद नहीं करता। यही कारण है कि जब कोई किसी को बुरा समझता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। कोई भी कहे कि बुरा आदमी है, बुरा माने या उनको बुरा कहे तो उनको अच्छा नहीं लगता। किंतु जब वह स्वयं अपने दोषों को जानता है
तब उसे अपने संबंध में विचार करने की सामर्थ्य आती है और अपने पर अपने द्वारा न्याय करने में वो तत्पर हो जाता है। निर्दोषता सुरक्षित रखने के लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय है अपने प्रति न्याय करना। जब हम अपने प्रति न्याय करना आरंभ कर देते हैं तब वर्तमान निर्दोषता स्वतः सुरक्षित हो जाती है। ये साधक का काम है। साधक न्याय अपने ऊपर करता है और क्षमा दूसरों को करता है। संसार में असाधकों में उल्टा है, वो दूसरों पे तो न्याय थोपेगा और अपने को क्षमा करेगा। अपने से कोई गलती होगी तो कहेंगे नहीं ये तो इस कारण से हो गई, उस कारण से हो गई, और दूसरे से कोई गलती हो जाए तो अच्छा इसने ये गलती की है, इसको ये दंड मिलना चाहिए। ये असाधक का काम है। साधक का काम क्या है? साधक का काम यह है कि अपने में अगर थोड़ी सी भी कमी हो तो असह्य हो जाए, उसका प्रायश्चित करे, और औरों में कोई बड़ी से बड़ी कमी दिखे तो भी भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु इसकी कमी मिट जाए, और ये समझे कि इनका कोई दोष नहीं, कोई परिस्थिति ऐसी आई होगी इसलिए इनसे भूल हो गई, ये दूसरी बार नहीं करेगा। मानी दूसरों के लिए क्षमा और अपने लिए न्याय, ये है साधक का जीवन। जब साधक अपने प्रति न्याय करने लग जाता है तो उनके जीवन की निर्दोषता अपने आप सुरक्षित हो जाती है। आप विचार करें, परस्पर में वैर भाव क्यों होता है? आपस में लोग एक दूसरों के वैरी क्यों बनते हैं? जीवन में अशुद्ध संकल्प क्यों उत्पन्न होते हैं? आपको स्पष्ट ज्ञान होगा कि जब तक हम किसी को बुरा नहीं समझते तब तक वैर भाव की उत्पत्ति नहीं होती, और जब वैर भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती, निर्वैरता अपने आप आती है। जिसके जीवन में निर्वैरता है उसी के जीवन में निर्भयता है, और जब निर्भयता आती है तो समता भी आ जाती है, और जब समता आ जाती है तब मुदिता अर्थात अखंड प्रसन्नता रहने लगती है। अब आप विचार करें, वैर भाव से रहित होने में कितना लाभ है, परम लाभ है। वैर भाव का जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है? दूसरों को बुरा समझना, पराया मानना, उनके और अपने बीच बीच में स्वरूप की एकता स्वीकार न करना, इन सब बातों से वैर भाव पोषित होता है। जब साधक दूसरों के दोषों को देखने से रहित हो जाता है, परदोष दर्शन से रहित हो जाता है, तब उसे अपने दोषों का ज्ञान होता है। जब तक वो दूसरों का दोष देखता रहेगा तब तक उसे अपने दोष नहीं दिखेंगे। दोष का ज्ञान जिस काल में होता है उस काल में वह स्वयं निर्दोष होता है, अर्थात निर्दोषता में ही दोष का ज्ञान होता है। उसे ये व्यथा तो होती है कि हाय मुझसे भूल हुई, पर उसे ये अनुभव नहीं होता कि मैं भूल कर रहा हूँ। दोष किया जाता है, दोष सदैव नहीं रहता। ये नियम है कि करने का अंत होता है, उसके परिणाम का भी कालांतर में नाश होता है। किए हुए का परिणाम सदैव नहीं रहता और करना भी सदैव नहीं रहता। इससे ये सिद्ध हुआ कि दोष सदा रहने वाली चीज नहीं है, उसका फल भी सदा रहने वाला नहीं है। अर्थात दोष और दोष के फल दोनों ही नाशवान हैं।
ये है प्राकृतिक विधान। अब केवल इतना ही दायित्व है अपने पर कि हम अपने जानते अपनी निर्दोषता सुरक्षित रखें। उसका सबसे सुंदर उपाय, जैसा कि पहले बताया, पर दोष दर्शन न करना। औरों के दोष न देखने से, न सुनने से जीवन की निर्दोषता सुरक्षित रहती है। न हम किसी को बुरा समझे और न किसी की बुराई सुने, तो जो दूसरों की बुराई से अपने को बचा लेता है वो बड़ी ही सुगमता पूर्वक निर्दोष होने के लिए तत्पर हो जाता है, जो दूसरों की बुराई से अपने को बचाता है। देखिए, बातें बहुत सरल और सिद्धि हैं, बहुत। अब हम उसको अपनाना नहीं चाहते हैं, ये हमारी मर्जी की बात है। केवल दूसरों की बुराई न सुनने से और दूसरों की बुराई न देखने मात्र से मनुष्य में निर्दोषता आ जाती है। आप देखिए, हम जो दोष को दोष जानने की शक्ति हमें जो मिली है, दोषों को जानने की, उसका उपयोग तो है जीवन में। दोष देखने की दृष्टि का उपयोग अपने जीवन में है और उसका उपयोग अपने प्रति है। प्रत्येक भाई बहन को ये अनुभव होगा कि उसमें क्षमा करने की शक्ति भी है। यदि क्षमा करने की शक्ति न होती तो सव्यम बुराई करने पर अपने को क्यों संतुष्ट रखता? ये कारण है कि वह अपने को क्षमा कर लेता है, सोचने लगता है क्या बताएं, परिस्थिति ऐसी आ गई जिससे हमको क्रोध आ गया। अपने क्रोध रूपी दोष के लिए अपने को क्षमा करता है और उसका कारण परिस्थिति को मानता है। मुझसे ये भूल हुई तो उस भूल का कारण परिस्थिति को मान लेता है। ये क्या है? ये बड़े ही सूक्ष्म ढंग से अपने आप को क्षमा करना है। परिस्थिति तो साधन सामग्री है और दोष भूल जनित है, तो अपने दोष का कारण परिस्थिति को मान लेना, ये अपने को क्षमा करना है। और आप जानते हैं, अपना विकास अपने को क्षमा करने से नहीं होता। अपना विकास होता है अपने प्रति अपने द्वारा न्याय करने से। ये जो क्षमा का प्रयोग है वो औरों के लिए है, और जो न्याय है, न्याय की जो प्रणाली है वो अपने लिए है। तो जब मानव अपने प्रति न्याय करने लगता है तब वो बड़ी सुगमता पूर्वक निर्दोषता को सुरक्षित रखता है। ये बात बहुत गंभीरता से विचारणीय है कि निर्दोषता मौजूद है। हम किए हुए दोषों से उसे ढकते रहते हैं। निर्दोषता कहीं से आएगी, उसकी उत्पत्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। निर्दोषता तो आपके जीवन में है। क्यों? जिसने आपका निर्माण किया है वो निर्दोष है। निर्दोष का किया हुआ निर्माण दोष युक्त नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे दोष की उत्पत्ति क्यों हुई? दोष की उत्पत्ति आपकी भूल से हुई है। भूल होती है जाने हुए की, बिना जाने की भूल नहीं होती है। तो अपनी भूल क्या है? हमने अपने संबंध में विचार करना बंद कर दिया, यही अपनी भूल है। औरों के बारे में तो हम खूब सोचते विचारते हैं, पर अपने बारे में विचार करना हमने छोड़ दिया। संतवाणी के अनुसार प्रत्येक भाई बहन को जगने के बाद
और सोने के पहले कार्य के आदि और अंत में शांत होना है, शांत होना है। शांत होने से जो हम कर चुके हैं उसकी स्मृति आती है। उसके आने से हम अपनी वस्तु स्थिति से परिचित होते हैं। हम किए हैं उसका चिंतन आएगा तो क्या ठीक है क्या बेठीक है उसका हमको ज्ञान होगा। और जब साधक अपनी दशा से भली भांति परिचित हो जाता है कि उसकी वर्तमान दशा क्या है, तो उसमें एक चेतना आती है, जागृति आती है। वह विचार करने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस जब उसने ये स्वीकार किया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया है, तो भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। इस प्रकार दैनिक रूप से व्यक्तिगत सत्संग के द्वारा हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं। इसे आत्म निरीक्षण कहते हैं। और इस आत्म निरीक्षण के आधार पर जो भूल हो चुकी है उसके न दोहराने का निर्णय कर सकते हैं कि भूल हो गई पर इस भूल को अब नहीं करेंगे। ये सत्संग है, ये व्यक्तिगत सत्संग है। अपनी भूल को विवेक के प्रकाश में देखना और उसे न दोहराने का निर्णय करना, इसका नाम सत्संग है। संतवाणी के इस कर्म में सत्संग की महिमा को और उसके स्वरूप को प्रत्येक साधक को समझ लेना चाहिए। सत्संग को लेके मनुष्य भ्रमित है। वास्तविक सत्संग का स्वरूप उसको पता नहीं है। इसलिए कहा कि ये जो शाम और सुबह संध्या का समय है, ये जो कार्य के आदि और अंत में संध्या शांति का समय है, इस शांति में किए हुए कर्मों का चिंतन सामने आता है। उसमें न करने योग्य जो कर्म हुआ है वो दिखता है और उससे दर्द होता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। ये इस सत्संग का प्रभाव है। और फिर निर्णय कि अब मैं नहीं करूँगा, ये उस सत्संग का फल है। व्यक्तिगत सत्संग के प्रभाव से अपने दोषों का दर्शन होता है और उसका परिणाम ये होता है कि पुनः न दोषों को न दोहराने की निर्णय। तो ये व्यक्तिगत सत्संग है। ऐसे ही सामूहिक सत्संग में भी हमको जो चर्चाएं होती हैं वो अपने ऊपर ही लेनी चाहिए। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये जो कहा जा रहा है ये किसी और ने कहा है और किसी और के लिए कहा है। नहीं, प्रत्येक वाक्य अपने लिए है और अपने पुण्य से ही अपने को मिल रहा है। ये हमारे लिए ही है और हमारे कृपा करके परमात्मा ने कृपा करके हमें ये प्रकाश दिया है। अब आप किसी दूसरे से अपने कर्तव्य के बारे में पूछते हैं तब आप सचमुच अपनी ओर देखते नहीं हैं। हमारा अनुभव है कि अपने कर्तव्य का ज्ञान अपने में मौजूद है और उसके पालन की सामर्थ्य भी मौजूद है। यदि ऐसा न होता तो अपने पर कोई दायित्व नहीं हो सकता था। जिस बुराई को हम बुराई करके नहीं जानते, भला उसके त्याग का प्रश्न ही कैसे होगा। और जिसे नहीं कर सकते वह हमारा कर्तव्य कैसे होगा। नहीं होगा, वो नहीं है। तो ये बात प्रत्येक भाई बहन को अपने जीवन में से सदा के लिए निकाल देना चाहिए कि हमारा कर्तव्य कोई दूसरा बताएगा। हाँ,
ये बात हो सकती है कि हम जिन पर श्रद्धा रखते हैं उनका परामर्श ले सकते हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। जिन पे श्रद्धा हो, अपने निर्णीत कर्तव्य का समर्थन उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञा नहीं, ज्ञान नहीं, केवल समर्थन। वो कहेंगे हाँ ठीक है। तो प्राचीन प्रथा के अनुसार यही प्रणाली थी। जब कोई साधक किसी से परामर्श लेता तो वो स्वयं अपनी बात सामने रख देता, वो अपनी दशा बता देता कि ये मेरी दशा है, और वो बड़े संकेत से कहता कि भाई तुम क्या कर सकते हो, तो मैं ये कर सकता हूँ, अगर ठीक है तो समर्थन मिलता, और समर्थन को लेकर वो अपने कर्तव्य पर स्वयं आरूढ़ हो जाता। क्यों? क्योंकि वह अपना जाना हुआ था। यूं उससे स्वयं कर्मिक विकास होता है। जैसे जैसे कर्तव्य पालन करता जाता है, वैसे वैसे कर्तव्य का ज्ञान भी बढ़ता जाता है, और एक समय वह आ जाता है वो जो करना चाहिए था उसके अंत में उसे पूरा करके करने के राग से वो रहित हो जाता है। सच पूछिए तो क्या करना है? करने के राग से रहित होना है, और क्या करना है? करने के राग से रहित होने पर शरीर का तादात्म्य नहीं रहेगा, न वस्तुओं से, न योग्यता से, न सामर्थ्य से तादात्म्य रहता है। असंगता आ जाएगी, और असंगता के आते ही निर्वासना, निर्भयता, निर्वैरता, समता और मुदिता, ये पांचों दिव्य गुण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। कब? जब असंग हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जब राग रहित हो जाते हैं तो वस्तुओं से, योग्यता से, सामर्थ्य से तादात्म्य टूट जाता है, अर्थात इनसे असंगता आ जाती है। शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, सब से असंगो अयम पुरुषः। और जैसे असंगता आती है तो पांच चीजें, पांच अलौकिक शक्तियां उसमें प्रकट हो जाती हैं। कौन सी पांच शक्तियां? फिर से दोहराते हैं, ध्यान दीजिए। पहली शक्ति निर्वासना, निर्वासना, वो वासना रहित हो जाता है। दूसरी शक्ति निर्भयता, वो भय रहित हो जाता है। तीसरी शक्ति निर्वैरता, उसका किसी से वैर नहीं रहता है। चौथी शक्ति समता, और पांचवी मुदिता, प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता, चित्त की समता और चित्त की प्रसन्नता। तो निर्वासना, निर्भयता, निर्वैरता, समता और मुदिता, मुदिता कहो या प्रसन्नता कहो, ये पांच दिव्य गुण उसको प्राप्त होते हैं। अब आप सोचिए, करने का राग रहते हुए असंगता संभव है क्या? अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हम शरीर का, मन का, बुद्धि का, वाणी का संग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनके माध्यम से ही करना होता है। जो कुछ करना होता है वो शरीर के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, करणों के माध्यम से होता है। तो करने का जब तक अंदर राग रहेगा तब तक असंगता नहीं हो सकती, और असंगता के बिना सर्वतोमुखी विकास संभव नहीं है। अब ये बात सामने आई कि यदि हम अपने कर्तव्य से परिचित हैं तो अकर्तव्य की उत्पत्ति क्यों होती है? भाई, हमारे जानते उस ज्ञान का जिससे हम कर्तव्य को जानते हैं, हमने उसका अनादर किया है। अपने ज्ञान का अनादर करने से अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है। न जानने से अकर्तव्य की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे कल्पना करो, आपके जितने संबंधी है, जितने भी संबंधी है, रिश्तेदार है,
वे सब किसी न किसी रूप में आपको अपना मानते हैं और आप उन्हें अपना मानते हैं। किंतु क्या कोई ऐसा संबंधी है जो केवल आप ही का हो? है कोई ऐसा? केवल आपका ही हो ऐसा कोई संबंधी है क्या? नहीं है। वो आपका भाई होगा तो किसी का पिता होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी का पति होगा। ऐसे वो केवल आपका नहीं है, वो अनेकों का है, अनेकों का है। आपकी पत्नी किसी की बहन भी होगी, किसी की बेटी भी होगी, किसी की माँ भी होगी। अनेक संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। आप ये सोचें कि सारे संबंध तोड़कर केवल हमारे ही संबंध को माने तो क्या ये संभव होगा? जो आपकी पत्नी है वो किसी की बहन है, किसी की पुत्री है, किसी की माँ है, उन सब संबंधों को छोड़ के केवल आपका ही संबंध माने, ये संभव होगा क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, एक बात संभव होगी, यदि आप चाहे तो सभी संबंधों को तोड़कर किसी एक में, उस एक में जो सभी का है, उससे नहीं जो किसी का हो और किसी का न हो। भाई संसार के संबंध तो सबके नहीं होते, किसी के होते और किसी के नहीं होते और एक के भी नहीं होते। परंतु जो वो है, वो समझते ना, वो जो वो है उससे हम सबसे संबंध तोड़कर उनसे संबंध स्वीकार कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जो सभी का है वह सबका आश्रय होगा, सबका प्रकाशक है, वो सबका ज्ञाता है। हाँ, आप स्वयं सभी संबंध तोड़कर उससे संबंध जोड़ सकते हैं। जब उससे संबंध जोड़ेंगे तो सभी की सेवा का दायित्व आप पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी उसके हैं। माता पिता बंधु बांधव पुत्र सब प्रभु के हैं, समाज राष्ट्र। इसलिए भगवान के नाते सभी की सेवा करने का दायित्व आप पर आएगा। तो उसके नाते सभी की सेवा आप कर सकते हैं। किंतु किसी को अपना न मानने से किसी से सुख की आशा नहीं कर सकते। जब आपका कोई नहीं है तो आप अब किसी से सुख की आशा नहीं कर सकते। अब आप विचार करें, जब आपने किसी एक के नाते सभी की सेवा की और सभी की ममता तोड़ने से अपने जीवन में से सुख की आशा का त्याग किया, तब आपका चित्र क्या होगा? जब आपने सभी की ममता तोड़ के सबसे सुखों की आशा का त्याग कर दिया और केवल एक को ही अपना माना, तब आपका स्वरूप क्या होगा? बताएंगे नहीं। जो मानव किसी से सुख की आशा नहीं करता और सभी की सेवा करता है, उसे क्या प्राप्त होता है? सुख की आशा न करने से उसके जीवन में क्षोभ नहीं होता, क्रोध नहीं होता, राग नहीं होता। क्षोभ क्रोध के न रहने से स्मृति आती है। वो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो जानता है कि मैं क्या हूँ, वह जानता है कि मेरा कौन है। इसलिए क्रोध रहित होने पर स्मृति जागृत होती है। जो किसी से सुख की आशा नहीं करता वो राग रहित हो जाता है। राग रहित होते ही उसमें योग वृक्ष उग जाता है, अर्थात क्षोभ क्रोध आदि जो अशांति के कारण थे वो सब समाप्त होने से चित्त शांत हो जाता है
और शांत होने से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका विवेक जग जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। ये अपने आप होता है। आज हमने इस मानव जीवन के विज्ञान को भुला दिया। हम लोग मानने लगे मानो क्रोध प्राकृतिक दोष है। प्राकृतिक दोष नहीं है, ये अपना बनाया हुआ दोष है। और ये दोष तब आता है जीवन में जब हम किसी से सुख की आशा करते हैं, और हम दूसरों से सुख की आशा तब करते हैं जब अपने कर्तव्य से गिर जाते हैं, अथवा यूं कहो कि जब अपने प्रभु को भूल जाते हैं तब हम दूसरों से सुख की आशा करते हैं। नहीं तो क्यों करेंगे जब अपने प्रभु अपने में ही है और वही परम सुख स्वरूप परम आनंद स्वरूप है, वही परम शांति स्वरूप है। परम आनंद स्वरूप परम शांति स्वरूप परम स्वाधीनता स्वरूप अपने प्रभु अपने में ही है। अगर ये स्मृति बनी रहे, अगर ये बात हम भूले नहीं, तो फिर हम किसी से सुख की आशा क्यों करेंगे? हमें किसी से क्या चाहिए? पर जब हम भूल जाते हैं कि हमें चाहिए वो हमारे में ही है, इस बात को जब हम भूल जाते हैं तब हम औरों से सुख की आशा करते हैं। जो अपना नहीं है उसे जब अपना मानते हैं तब सुख की आशा करते हैं। जो हमारा आपका सभी का अपना है उसको जब आप अपना मानते हैं तब आप किसी से सुख की आशा नहीं कर सकते। इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट बोध हो जाता है कि क्रोध प्राकृतिक दोष नहीं अपितु अपनी भूल का परिणाम है। जब हम अपने में मौजूद अपने प्रभु को भूलते हैं और बाहर अन्य से सुख लेने की आशा करते हैं और उस सुख में जो कोई बाधा लगती है तो उस पर क्रोध करते हैं, तो इसके मूल में भूल है, अपनी भूल। ये भूल का परिणाम है, अकर्तव्य। आप सोचिए तो सही, जिससे आप सुख की आशा करते हैं क्या वो स्वयं दुखी नहीं है? संसार में किसी से भी आप सुख की आशा करो, अगर विचार करोगे तो जिनसे सुख की आशा कर रहे हो वो खुद दुखी है। किसी निर्धन से कोई धन की आशा करे, किसी निर्बल से कोई बल की आशा करे, तो वह आशा ब्रह्मात्मक नहीं है क्या? आप विचार करें, गंभीरता से विचार करें। सुख जीवन में है, थोड़ा अंश सुख का जीवन में है, सर्वांश में कोई सुखी नहीं है। आप स्वयं भी अगर अपने शब्द में सोचेंगे तो आप सर्वांश में सुखी नहीं है। इसलिए आप किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते। ये मानव मिथ्या अभिमान कर लेता है कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। ये बिल्कुल मिथ्या अभिमान है। क्यों? क्या तुम स्वयं सर्वांश में सुखी हो जो दुख दूर कर दोगे? भाई तुम स्वयं सर्वांश में सुखी नहीं हो तो दूसरों के दुख को दूर कैसे करोगे? हाँ, एक बात कर सकते हो, जिस अंश में सुखी हो उस अंश में सुख को बांट सकते हो। इसलिए हम रोज प्रार्थना करते हैं कि सुखियों को सेवा का बल दीजिए। जिस अंश में सुखी है, शरीर निरोग है तो शरीर से सेवा कीजिए, वस्तुओं पास में है तो वस्तुओं से सेवा कीजिए, योग्यता है तो उस अंश में योग्यता से सेवा कीजिए अयोग्यों की। पराये दुख से करुणित आप हो सकते हैं, मिले हुए सुख को आप दुखियों में बांट सकते हैं, पराये दुख से आप दुखी हो सकते हैं, दूसरे के सुख से आप प्रसन्न हो सकते हैं। बस यही सेवा है। तो सेवा कर सकते हैं आप, किसी का दुख दूर नहीं कर सकते पर सेवा कर सकते हैं। जब आप किसी का दुख दूर नहीं कर सकते
तब आप दूसरों से क्यों आशा करते हैं कि उसके द्वारा आपको सुख मिल जाए? ये आशा करना बड़ी भारी भूल है, और इसी भूल का परिणाम ये होता है कि परस्पर में राग द्वेष हो जाता है। आशा ही परम दुख। आशा राम जी विराजे हैं। आशा करना, दूसरों से सुख की आशा करना ही दुख है, भूल है। ये भूल, इसी भूल से परस्पर राग और द्वेष होता है। हम किसी से सुख की आशा करते हैं, जिनसे सुख की आशा करते हैं उससे राग होता है, और जो उसमें बाधक बनता है उससे द्वेष होता है। हम सोचने लगते हैं कि उन्होंने वह हमारे साथ नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। हम ये भूल जाते हैं कि भाई क्या वे कर भी सकते थे जो हम चाहते हैं? हम ये माने, ये कहने लगे, सोचने लगे कि वाह, अमुक 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 भाई को, अमुक बहन को हमारे साथ जो करना चाहिए वो नहीं किया। पर ये नहीं सोचते कि क्या वो कर सकते थे जो हम चाहते हैं। कल्पना करो, हमारे साथ कई मित्र रहते हैं, हम ये सोच लें कि हमारे साथ हमारा मित्र जो रहता है वो किसी और को अपना मित्र न माने। क्या मेरे अधिकार की बात है ये संभव है? ये कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। जिसे आप अपना कहते हैं वह औरों का भी है। जब वह औरों का भी है तो आप उसके द्वारा सभी के अधिकारों को सुरक्षित क्यों नहीं होने देते? ठीक है, आप हमारे भी मित्र हो और आप दूसरों के भी मित्र हो, उनसे भी मित्रता निभाइए। किसी के भाई हो, किसी के भतीजे हो, किसी के चाचा हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, उन संबंधों को भी निभाइए। हमारे मित्र हो तो हमारे रहो, ऐसा तो संसार में हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो परमात्मा को मित्र बनाने की आवश्यकता है क्या थी? ऐसे तो एक ही परमात्मा है, जो आपके हैं तो आपके ही रहेंगे, उसमें घटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। इसलिए भाई, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति ऐसी नहीं है उन पर स्वतंत्र रूप से संपूर्ण अधिकार किसी एक का हो। वो अनेकों का है, अनेकों के लिए है। तो क्यों नहीं सभी को प्यार करने देते? जो सबका है उसको सबसे प्यार करने दीजिए, क्यों नहीं? सभी की सेवा करने दो। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जिसको हम नहीं प्यार करते उसको वह भी प्यार न करें, जिसे हम नहीं मानते उसे वह भी न माने? ये आप सोच ही कैसे सकते हैं? आप कहेंगे हम जो कुछ करते हैं वह उसके हित के लिए करते हैं। विचार तो कीजिए, हित किसमें है? विद्रोह में हित है, क्रोध में हित है, द्वेष में हित है, वैर भाव में हित है? कभी नहीं। हित प्यार में है, हित उदारता में है, हित त्याग में है। त्याग आप करते नहीं, क्योंकि त्याग जब आप करेंगे तब आपके पास अपना करके कुछ नहीं रह जाएगा। ये जो आप अपने में गुणों का अभिमान करते हैं, ये एक प्रकार का राग ही है, क्योंकि गुण है प्राकृतिक और आप मान लेते हैं अपने। दोष है भूल जनित और आप मान लेते हैं प्राकृतिक। तो भाई, सत्संग के प्रकाश में ऐसा अनुभव होता है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये अधिकार ही नहीं है कि हम ये बात स्वीकार करें
कि दूसरे लोग वो करें जो हम चाहते हैं, ये अधिकार ही नहीं है। दूसरे लोग जो चाहे सो करें, पर हम उनके साथ वो करें जो हमें करना चाहिए। हमारे कर्तव्य से उनमें कर्तव्य परायणता आएगी, हमारे उपदेश व आदेश से वो कर्तव्यनिष्ठ होंगे, ऐसा नहीं है। न हमारे संग्रह से होंगे, आग्रह से होंगे, और न हमारे दबाव से होंगे। हमारे कर्तव्य पालन से उनमें कर्तव्य की प्रेरणा अवश्य आएगी। अगर समाज में कर्तव्य परायणता फैलती है तो कर्तव्य पालन से फैलती है, उपदेश आदेश और संदेश से नहीं फैलती। ये बात हम बहुत दिनों के बाद समझ सके। बहुत दिनों बाद हमें पता लगा कि अपने कर्तव्य का पालन करने से समाज को कर्तव्य की प्रेरणा मिलती है। नहीं तो हम भी यही समझते थे कि हम उपदेश देने से समाज बदल जाता है, उपदेश देने से समाज कर्तव्य परायण हो जाता है। इसलिए उपदेश तो दे रहे हैं, अपना क्या काम, अपने बैठे रहो गुफा में। पर बहुत पीछे पता लगा कि नहीं, गुफा में बैठने से कर्तव्य की प्रेरणा नहीं मिल सकती समाज को। सव्यम कर्तव्य का पालन करने से समाज कर्तव्य नष्ट होता है। और ये आप देख रहे हैं, इसका प्रमाण है आपके सामने। हमारे मन में हमारे से पहले भी अनेक लोगों ने ये बात रखी कि समाज गौ सेवा से जुड़े, गो संरक्षण हो, गो पालन हो, गौशालाओं का विधिवत संचालन हो। इनका उपदेश आपने 50 वर्षों से सुना होगा। बड़े बड़े मंचों पे महात्मा लोग कहते रहे कि प्रत्येक हिंदू 1 रुपया एक दिन में निकाले। 80 करोड़ हिंदू है, प्रतिदिन 80 करोड़ रुपया निकलेगा, सड़क की सारी गायें पल जाएगी। ये उपदेश आपने दशकों से सुना है, पर ये लागू नहीं हुआ। गौशालाओं में ऐसा सुधार हो, वैसा सुधार हो, साफ सफाई होनी चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। हमारी बात हम बताए। हमने सत्यपुर में चातुर्मास किया, वहाँ थोड़ी दूरी पे गौशाला थी, उसमें बड़ी अव्यवस्था रहती थी, गोमय नहीं उठाते थे, गाय अंधी हो जाती उस गोबर पे बैठ बैठ के, और एक साथ चारा देते तो कमज़ोर गायें कमज़ोर ही रहती, गिर जाती। कई बार उनके ट्रस्टियों को कहा कि इनको अलग करिए, प्रतिदिन गौ में उठवाइए, गायों के घाव पड़े उसको साफ सफाई करके पट्टी कराइए प्रतिदिन। 2 वर्ष चातुर्मास किया हमने उस जगह पर, और प्रतिदिन हम सुबह सुबह वहाँ जाते। अनेकों बार ये बात दोहराई, पर औरों की बात छोड़िए, उस एक गौशाला में भी कोई बदलाव नहीं आया। 90 और 91 2 वर्ष चातुर्मास किए हमने। और आप देखेंगे कि जैसे ही ये भगवान का दिया हुआ जीवन प्रत्यक्ष रूप से गौ सेवा में लगा, तो एक नहीं हजारों गौशालाओं बनी, और जो चल रही थी उसमें क्रांतिकारी बदलाव आया। लोग गायों के पानी छान के देने लग गए, उनके चारा छान के देने लग गए, जैसे घरों में पंखा लगाते ऐसे पंखा लगाने लग गए, नियमित डॉक्टर रखने लग गए, और हजारों लोग साधु संत सदग्रस्त सब गौ सेवा में लग गए। क्या उपदेश से ये हो सकता था? अगर होता तो अनेक वर्षों से उपदेश तो चले रहा था, और बड़े बड़े महात्मा उपदेश कर रहे थे, जगत गुरु, बड़े बड़े जगत गुरुओं का उपदेश था, पर वो काम नहीं आया। जैसे ही गौ सेवा को अपना कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया, तो अपने आप ही गौ सेवा प्रारंभ हो गई। बस यही बात है कि जीवन में स्वयं हम जब कर्तव्य का पालन करने लग जाते, अपने को लगता है, हमें ये लगा
कि गौ माता का उपकार मानव जाति पर, हम सब पर है, अनंत उपकार है। आज गौओं को मनुष्य की आवश्यकता, अर्थात आज बैलों का खेती में उपयोग नहीं रहा, दूध के विकल्प दूसरे आ गए, पर अतीत में गौओं ने, गौवंश ने अनेक उपकार किए हैं। उस उपकारों को ध्यान में रखकर आज गौवंश के आश्रय और आहार का प्रबंध करना मानव मात्र का कर्तव्य है, राजा का भी है और प्रजा का भी है। पर ऐसे कहने से न तो राजा कर्तव्य का पालन करेगा न प्रजा। तो कर्तव्य की शुरुआत कहाँ से होगी? इस कर्तव्य की अपने से होगी। अपन जब कर्तव्य का पालन करेंगे तो वे दूसरे अपने आप कर्तव्य निष्ठ होंगे, कहना नहीं पड़ेगा। और ये बात आप देख रहे हैं, ये बात आप देख रहे हैं, इसके लिए क्या कहें आपको। इसलिए भाई, आपको जो लगे कि ये करना चाहिए, करने का सामर्थ्य है और करने की रुचि भी है, तो आपको करना, अवश्य करना चाहिए, पूरी शक्ति लगा के करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए, बदले में कुछ चाह रखे बिना करना चाहिए। कर्तव्य कहते ही उसको है जो बदले में कुछ चाह न रखे। जैसे उदाहरण की दृष्टि से गौ सेवा के बदले में हमको ये चाह रहती कि सारे गौ सेवा करने वाले लोग हमको ही गुरु माने और सब यही कहे कि हम उसी संस्था से काम करने लगे हैं, तो बड़ी परेशानी हो जाती। क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमको गाली भी देते हैं, गौ सेवा भी करते हैं। अभी एक बहुत बड़े प्रदेश के मुखिया, पूर्व मुखिया आए थे, तो वो अपनी कमी का अनुभव कर रहे थे। हमने कहा नहीं नहीं, आपकी कोई कमी नहीं, आपने हमको गालियाँ भी दी, हमको परेशान भी किया और हमारी गौ माता का काम भी किया। आपने गौशालाओं को खाली करने के नोटिस भी दिए और गौ संवर्धन कोष की स्थापना भी की। तो आपने भले हमको गाली दी, पर काम तो हमारा किया, इसलिए आप हमको पीड़े हो। अब उनके अंदर जो भी था वो सब निकल गया। और वास्तव में सच्ची बात कर रहे हैं हम। ऐसे देश में अनेक संस्थाएं हैं जो पथमेड़ा की निंदा करता है पर गाय का काम कर रहा है। तो पथमेड़ा महाराज की या पथमेड़ा की निंदा करे और गाय का काम करे, तो बढ़िया चीज तो यह कि गाय का काम कर रहा है तो पथमेड़ा का ही काम कर रहा है। वो निंदा कर रहा है, वो अपनी कर रहा है। अगर मैंने ये अपेक्षा की होती या पथमेड़ा संस्था ने ये अपेक्षा की होती कि सब पथमेड़ा की प्रशंसा करे और सब पथमेड़ा महाराज को ही अपना मार्गदर्शक माने, तो बड़ी परेशानी हो जाती। जो न मानता उनसे द्वेष हो जाता, स्थायी वैर हो जाता। जो संस्था अनुसरण न करती उनको बेकार मानते। पर पहले से ये अपने को इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। गाय का हित हो, गौ सुखी हो, किसी रूप में हो, कोई करे कैसे ही करे, पर गाय का हित हो। तो कर्तव्य परायण व्यक्ति को उस कर्तव्य के बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, तो कर्तव्य विभू हो जाएगा। तो भाई निवेदन ये था कि आप जब कभी किसी के संबंध में विचार करें तो ये विचार न करें कि इन्होंने क्या भूल की है, ये विचार करें कि हमें इनके साथ क्या करना है, इस पर विचार करें। जिस समय आप इसे सामने रखकर सोचेंगे तो आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा, और जब आप उसका पालन करेंगे तब आपकी कर्तव्य परायणता से समाज में कर्तव्य परायणता अपने आप आएगी। किसी और प्रकार से हम कर्तव्य परायणता का प्रचार कर सकते हैं ऐसा हमारा विश्वास नहीं है। हमको बहुत लोग कहते हैं, आज नहीं
प्रारंभ से ही बोले ऐसे प्रचार करो, ऐसे प्रचार करो, ऐसे करो, आप टीवी पे आओ, आप देखो फलाने फलाने आदमी टीवी पे आ गए तो उनके पास कुछ नहीं था फिर भी उनका ऐसा हो गया। हमने कहा भाई हुआ होगा, हम उस तरह के प्रचार करने के योग्य नहीं हैं, हमको प्रचार का अनुभव नहीं है, पर हमारा विश्वास है कि जो सेवा होती है, जहाँ पे कर्तव्य का पालन होता है, उसका प्रचार प्रकृति करती है, प्रकृति प्रचार करती है। और आज गोधाम पथमेड़ा का प्रचार 7 समुद्र पार तक गया है, जबकि एक भी कार्यकर्ता बाहर नहीं गया। आज टेक्सास में भी, अमेरिका का जो शहर है, नगर है, उसके पास में भी गोधाम पथमेड़ा प्रेरित गौशाला का संचालन हो रहा है। कोई प्रचार से नहीं हो रहा है, सहज हो रहा है। तो ये जो है कर्तव्य परायणता, इससे अपने आप समाज में कर्तव्य निष्ठता की प्रेरणा मिलती है। समझाने से नहीं मिलती, उपदेश करने से नहीं मिलती, शासन करने से नहीं मिलती। कोई भी किसी को भय देने से, प्रलोभन देने से कोई कर्तव्य पालन नहीं करता। किसी को कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना सकता भय और प्रलोभन से। वो कर्तव्यनिष्ठ तब होगा जब उसे कर्तव्य का कोई आदर्श दिखेगा, तभी वो कर्तव्यनिष्ठ होगा। हमको ऐसी घटनाएं मालूम हैं जिसमें साधक ने जो कहा वो पूरा हो गया, उनके मुख से निकला वो पूरा हो गया। हमने सोचा कि अब इसने जो कहा था, जो मांग की थी, वो पूरी हो गई है, तो इसमें प्रभु विश्वास, कर्तव्य विश्वास और साधन विश्वास आ जाएगा। क्योंकि उसने कहा कि हे प्रभु ऐसा होना, और ऐसा हो गया, तो हमको लगा कि अब ये भगवत विश्वासी बन जाएगा, कर्तव्य विश्वासी बन जाएगा, साधन निष्ठ हो जाएगा। पर क्या कहें, आप सच मानिए ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। उनके जीवन में घटा कि उसने भगवान से कहा, गौ माता से कहा कि ये हो जाए, और वो हो गया। फिर भी उसके जीवन में भगवत विश्वास स्थिर नहीं हुआ, कर्तव्य निष्ठा नहीं आई, साधन परायणता नहीं आई। तो किसी प्रलोभन से हम किसी को कर्तव्यनिष्ठ बना लेंगे, वो बड़ी भूल है। हमको ऐसा भ्रम था कि अगर किसी आदमी के मन की बात हो जाएगी तो वो फिर पक्का गोभक्त बन जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। किसी प्रकार का भय देकर, किसी प्रकार का लोभ देकर किसी को कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना सकते। इसलिए भाई, प्रलोभन देकर किसी पर शासन मत करो, भय देकर किसी पर शासन मत करो, अपितु अपने कर्तव्य द्वारा उसके अधिकारों की रक्षा करो। उसने अपने ढंग से, उसको अपने ढंग से देखने दो, सोचने दो, समझने दो, करने दो। उसमें भी वो मौजूद है जो आप में है। बोले क्या? विवेक रहित कोई भाई बहन नहीं है। विवेक ही वास्तव में गुरु तत्व है। सबका गुरु विवेक ही है। कोई व्यक्ति किसी का गुरु नहीं है। कोई व्यक्ति किसी का गुरु है ऐसा मानना, इसके समान कोई भूल नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी का सुधारक है, इसके समान कोई भूल नहीं है। मानव का अपना विवेक ही उसका अपना सुधारक है, वही उसका गुरु है, वही उसका नेता है और वही उसका शासक है। जिसके जीवन पर विवेक का गुरुत्व, विवेक का नेतृत्व, विवेक का शासन नहीं रहता, उसके जीवन में कभी भी निर्दोषता नहीं आ सकती।
जीवन को निर्दोष बनाने के लिए विवेक को ही गुरु बनाना पड़ेगा, विवेक को ही नेता बनाना पड़ेगा और विवेक को ही शासक बनाना पड़ेगा। इसलिए भाई संत वाणी की ये संतों की ये अमर वाणी है कि मानव मात्र सतपथ का अधिकारी है, वो चल सकता है। आप ये न सोचें कि आपकी उदारता से कोई आगे बढ़ेगा, अपितु ये विचार करें कि जो आप में उदारता उदय हुई है उससे आपका हित होगा, वह आपके लिए कल्याणकारी होगी। आपकी उदारता ही आपके कल्याण में हेतु है। आप ये अभिमान न रखें कि मेरी उदारता से दूसरों का भला हुआ, दूसरे आगे गए। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, मैंने उसको काम पे लगा दिया, मैंने उसको ज्ञानी बना दिया, न वो अयोग्य था मैंने योग्य बना दिया। ये केवल भ्रम है, ये केवल भ्रम है, ये मिथ्या अभिमान है। आप इस मिथ्या अभिमान का त्याग करिए। आपकी उदारता आपके कल्याण में सहायक है, आपके हित में सहायक है। आपकी उदारता से आप आगे बढ़ोगे, आपकी उदारता से आपके अंदर निर्दोषता सुरक्षित रहेगी। तो भाई हमारे जानते हुए कोई भूल कर रहा है तो इस बात से क्षोभित न हो कि वो भूल क्यों कर रहा है, अपितु इस बात से दुखित हो कि भूल न करता तो अच्छा था, भूल न करे तो बड़ा अच्छा हो। पर उससे यह न मालूम हो जाए कि आप इस बात को जानते हैं कि वो भूल कर रहा है। ये आपकी मूक सेवा होनी चाहिए। मूक सेवा के समान कोई सेवा नहीं है। अगर आपकी जानकारी में कोई भूल कर रहा है तो प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु ये भूल न करता तो अच्छा रहता, ये भूल न करें तो अच्छा रहे। ये आपकी सेवा है। मूक सेवा का अर्थ क्या है? किसी की अवनति को देखकर पीड़ित होना। कोई गिर रहा है, किसी का पतन हो रहा है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उससे दुखी हो जाना, उससे कि आज इसको पता नहीं है पर इस गलत रास्ते का परिणाम क्या आएगा, उससे दुखी हो जाना। किंतु हम पीड़ित कब होते हैं? जब देखते हैं कि हमारे अधिकार का अपहरण हुआ है, हमारा स्थान सुरक्षित नहीं रहा, तब हम पीड़ित होते हैं। ये साधकपना नहीं है। हम इस बात को लेकर पीड़ित नहीं होते कि कोई बेचारा भूल क्यों कर रहा है, भूल न करता तो अच्छा होता। ये तो क्षमाशीलता है, इसी का नाम क्षमाशीलता है। क्या आप समझते हैं कि क्षमा मांगने पर क्षमा करनी चाहिए? नहीं नहीं, अपने प्रति होने वाली बुराई के काल में ही क्षमा करना चाहिए। जब बुराई कर रहा हो उसी समय क्षमा कर दो। जब कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है तभी हमें क्षमा करना चाहिए। क्यों? उसने स्वयं अपने को बुरा बनाया है। बुरा बन के ही तो बुराई करता है, इसलिए बुराई कर रहा है। पहले बुरा बना है, पहले अपने को बुरा बनाया है, उसके बाद बुराई कर रहा है। और अपने को जो बुरा बनाया है वो प्रमाद से बनाया है, वो भूल से उसने अपने को बुरा बनाया है। स्वभाव से तो बुरा नहीं है, स्वरूप से बुरा नहीं है। अगर भूल मिट जाए, प्रमाद मिट जाए, प्रमाद और भूल मिट सकती है, सदैव नहीं रहती, इसलिए वो भला हो जाएगा। जिस दिन प्रमाद मिट जाएगा, भूल मिट जाएगी, उस दिन भला हो जाएगा, बुराई नहीं करेगा। तो हमें दूसरों के संबंध में यही सोचना है कि कोई बुरा न रहे, कोई बुरा न रहे। और उसके लिए सबसे सुंदर उपाय है कि हम किसी को बुरा न समझे। देखिए, उपासना का रहस्य क्या है?
जिसको जैसा देखना चाहते हो उसमें वैसी ही स्थापना करो। ये वैज्ञानिक सत्य है। जिसको जैसा देखना चाहते हो उसको वैसा ही समझो। एक भाई ने मुझसे कहा कि आप हमें परम आस्तिक क्यों कह रहे हो? तो हम तो परम आस्तिक नहीं हैं। हमने कहा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप आस्तिक हो जाएंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। जिसको आप जैसा समझेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा मानेंगे, वैसा वो हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम किसी को बुरा न समझे, तब किसी के बुरे होने में हमारा हाथ नहीं रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई बुरा न रहे तो उसका सुगम उपाय है कि आप किसी को बुरा न समझें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भला समझें, ये हम नहीं कहते। ये तो आपकी विशेष उदारता है और ये आपके लिए आपका एक बड़ा स्वधर्म है। लेकिन कम से कम बुरा तो न समझे, ये कम से कम बात है। बुरा न समझने मात्र से आप तो भले हो जाएंगे और आपके भले होने से जब आप में कर्तव्य परायणता की अभिव्यक्ति होगी तब उस कर्तव्य परायणता से वह भी भला हो जाएगा। आप जानते हैं कोई बुराई क्यों करने लगता है? उसके साथ बुराई होती है इसलिए बुराई करने लगता है। अगर उसके साथ बुराई न होती हो तो वो कभी बुराई कर ही नहीं सकता। पर इतनी गंभीरता से हम इस समस्या पर विचार नहीं करते और ऐसा मानने लगते हैं कि उसने जानबूझकर बुराई की है। और अपने संबंध में क्या बताएं, हमारे संस्कार ही ऐसे थे, हमारी परिस्थिति ऐसी थी, तो अपने से जब बुराई होती है तब तो हम बेबसी अनुभव करते हैं और जब दूसरों से बुराई होती है तब उसकी असावधानी अनुभव करते हैं, उसकी भूल अनुभव करते हैं। इसलिए हमें उस पर क्रोध आता है और अपनी क्योंकि बेबसी अनुभव कर लेते हैं इसलिए अपने को क्षमा कर बैठते हैं। बेबसी अनुभव करना चाहिए, दूसरे की भूल अनुभव करना चाहिए, अपनी बेबसी और भूल अपनी। बेबसी दूसरों की अनुभव करनी चाहिए और भूल अपनी अनुभव करनी चाहिए। यह सोचना चाहिए कि उससे कोई बुराई हुई है तो किसी संकट में पड़ गया होगा, किसी न किसी कुसंग में पड़ गया होगा, इसलिए उससे बुराई हुई है। और अपने से कोई बुराई हुई है तो समझना चाहिए कि मैंने प्रमाद किया, मैंने असावधानी की, इसलिए मेरे से बुराई हुई। तब अपने प्रति न्याय होगा और दूसरों के प्रति क्षमा होगी। आप जानते हैं दूसरों के प्रति क्षमा करने से ही एकता आती है, वैरभाव मिटता है, समता का उदय होता है, मानव द्वेष रहित होता है, क्रोध रहित होता है, क्षोभ रहित होता है और उसके होने से उसमें स्मृति जागृत होती है। ये जो स्मृति है वह ज्ञान के अर्थ में भी है, प्रीति के अर्थ में भी है, प्राप्ति के अर्थ में भी है। जैसे कोई वस्तु आप रखकर भूल गए और आपको स्मृति आ गई तो प्राप्त हो गई कि नहीं। एक बार स्वामी जी महाराज श्रीनाथ जी में नाथू द्वारा में कुछ मित्रों के साथ एक बाग में स्नान कर रहे थे। एक मित्र इस कार्य में सहयोग दे रहे थे। जब वो नदी से बाहर निकले तो शरीर पोंछने के लिए वस्त्र की आवश्यकता हुई। मेवाड़ की भाषा में उसे हस्ताया कहते हैं, हस्ताया। तो वे लोग तो जो भाई मदद कर रहे थे नहाने में, उनके कंधे पर वो हस्ताया रखा हुआ था।
और वो इधर उधर ढूंढते फिर रहे थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तब तक दूसरे भाई ने कहा कि भाई साहब आपके कंधे पर ही रखा है। अरे मैं भूल गया था। तो स्मृति प्राप्त हुई, भूल गई और स्मृति प्राप्त हुई। जिस समय स्मृति आ गई उसी समय प्राप्ति भी हो गई। अभी पहले स्मृति नहीं थी, ढूंढ रहे थे, स्मृति आते ही हाथ गया तो मिल भी गया। तो स्मृति प्रीति के अर्थ में भी है और स्मृति के ज्ञान के अर्थ में भी है। स्मृति प्राप्ति के अर्थ में भी है और प्रीति के अर्थ में भी है और ज्ञान के अर्थ में। तीन अर्थों में स्मृति जब याद आती है तो तीनों चीजें होती, प्राप्त भी हो जाता है, प्रीति भी हो जाती है और ज्ञान भी हो जाता है। तो कर्तव्य की स्मृति, अपने स्वरूप की स्मृति, अपने प्रिय प्रभु की स्मृति कब आएगी? जब हम क्षोभ और क्रोध से रहित होंगे। क्षोभ के रहते हुए, क्रोध के रहते हुए न कर्तव्य की स्मृति आएगी, न अपने स्वरूप की स्मृति होगी, न अपने प्रिय की स्मृति होगी। अब आप सोचिए कि क्रोध रहित होना कितना आवश्यक है। आप कहेंगे हमको तो क्रोध नहीं आता, हम किसी पर बिगड़ते नहीं, हम किसी को कुछ कहते नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको क्रोध नहीं आता। क्रोध का स्वरूप क्या है? किसी दूसरे की कोई भी बात जिस वक्त आपको ये भाषित हो कि ठीक नहीं कह रहा है और उसके पश्चात हृदय में करुणा से नहीं भरता, उदारता से नहीं भरता, तो समझना चाहिए कि क्रोध आ गया। नहीं तो करुणा उदय होनी चाहिए, उसके प्रति सद्भावना रहनी चाहिए, उसके प्रति प्यार उदय होना चाहिए कि ये प्यारे तुम ऐसा करते हो, बड़ा दुख होता है। कहीं ये आवाज आती है, क्या आवाज आती है? तुम बड़े बेसमझ हो, तुम बड़े बदतमीज हो, तुम्हारे समान कोई धूर्त नहीं है, तुम ऐसा करते हो। ये आवाज निकली, ये आवाज क्रोध की आवाज है। कहीं ये आवाज निकलती मेरे प्यारे तुम ऐसा करते हो, तो हमको बड़ा दुख होता है। और देखो कोई बात नहीं है, क्या तुम हमारी प्रसन्नता के लिए ऐसा करना छोड़ सकते हो? अगर आप ये छोड़ दोगे तो हमको बड़ा हर्ष होगा। ये भी बढ़िया बात नहीं है। इससे बढ़िया बात तो ये है कि भीतर इतनी सद्भावना जागृत हो कि उसकी भूल हमें अपनी भूल मालूम पड़े। क्या हमसे कोई भूल हुई है, इसलिए इन्होंने भूल करना सीख लिया। जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, उससे वह भूल क्यों हुई? मालूम होता है हमारे द्वारा प्यार नहीं मिला, मालूम होता है हमसे कोई भूल हो गई है। यदि हमसे भूल न हुई होती तो क्या हमारे साथी कभी भूल करते? इस प्रकार विचार जब उदय हो, इस प्रकार की विचार लहरियाँ, थॉट वेव जब उत्पन्न हो, तब सचमुच आप उसके हित चिंतक हो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। और जब एक ऐसी बात नहीं आती, जब तक ऐसी बात नहीं आती, तब तक तो यही समझना चाहिए कि किसी ने राष्ट्र बनकर शासन किया, किसी ने संबंधी बनकर शासन किया, किसी ने भय देकर शासन किया, किसी ने प्रलोभन देकर शासन किया। तो भाई जो शासक होता है वह सुधारक नहीं होता। शासक कभी सुधारक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, न हो सकता है, न कभी होगा। इसलिए ये ब्रह्मात्मक धारणा है कि हम बल के प्रयोग से किसी का सुधार कर लेंगे, बड़ी बड़ी भूल की बात है ये। हाँ, सेवा करने में असमर्थ पाते हो तो क्षमा मांगे कि हम इस योग्य नहीं हैं, हम आपकी सेवा करें। त्याग कर सकते हैं, असहयोग कर सकते हैं। असहयोग में द्वेष की गंध भी नहीं होती।
असहयोग में तो एक प्रकार की अपनी असमर्थता होती है और एक नवीन जीवन की खोज होती है। असहयोग का अर्थ क्या है? अच्छा भाई, हम आपकी सेवा नहीं कर सके, इसलिए ममता का त्याग करते हैं, संबंध विच्छेद करते हैं और संबंध विच्छेद करके उससे अभिन्न होंगे जो हमारा अपना है। आप हमारे अपने नहीं हैं, आप तो हमारे प्यारे के हैं। उनके नाते हमें आपकी सेवा करना है। हमने भूल ये की थी कि अपने प्यारे को भूल गए और आपको अपना मान लिया। यही हमारी भूल थी। आपको अपना मानने से हमारे में विकार की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि जहाँ ममता होती है वहाँ विकार की उत्पत्ति होती है और विकार के उत्पन्न होने से हम अपने कर्तव्य को भूल गए। आपके कर्तव्य की बात सोचने लगे, ये हमसे भूल हुई, इसलिए हम अब आपसे असहयोग करते हैं और जो हमारा अपना है, जो आपका भी अपना है, उससे संबंध स्वीकार करते हैं। यदि हमारे जीवन में सामर्थ्य आएगी तो हम आपकी सेवा करेंगे, पर अपना मान कर नहीं करेंगे। हमने भूल की थी जो आपको अपना माना। आप हमारे अपने नहीं हैं, आप तो हमारे प्यारे के प्यारे हैं। विचार कीजिए, अपने नहीं है इसका मतलब गैरियत नहीं है। आप तो हमारे प्यारे के प्यारे हैं। हमारे प्यारे कौन हैं? जो हमें जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, और उनके आप प्यारे हैं। तो हमारे प्यारे के प्यारे होने से आप हमारे सेव्य है, हम आपके सेवक हैं। हमने भूल की थी, ममता के आधार पर आप पर अपना अधिकार माना था और आपकी सेवा नहीं की थी। अब हम यहाँ तो आपकी सेवा करेंगे और जब तक आपकी सेवा के योग्य नहीं होंगे तब तक हम असहयोग रखेंगे और वो सदा के लिए आपकी ममता से रहित होकर, निर्विकार होकर अपने प्यारे के नाते आपकी सेवा करेंगे। तब कहीं जीवन में निर्दोषता सुरक्षित होगी। हम लोगों ने इस बात पर विचार करना बंद कर दिया है। हमारे दुख का कारण कोई दूसरा हो ही कैसे सकता है? और जब आप किसी को अपने दुख का कारण नहीं मानते तब आपको क्रोध आया क्यों? विचार तो कीजिए, क्रोध क्यों आया? द्वेष क्यों उत्पन्न हुआ? हमने किसी को बुरा क्यों समझा? तभी हम बुरा समझते हैं, तब हम ये मानते हैं कि आपने हमें दुख दिया। हम आपसे पूछते हैं कि अगर कोई हमें दुख दे सकता है तो क्या कभी दुख मिट सकता है? दुख तो देते ही रहेंगे। बहुत गंभीरता से विचार करो, ये अध्यात्मवाद है। अगर हमें कोई दुख दे सकता है तो दुख मिट ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात सोचिए, क्या दुख उस प्रभु के विधान से मिला है? बहुत गंभीरता से सोचिए। उसने दुख दिया है? नहीं, उसमें दुख है ही नहीं। जिसमें जो होता है वही वो देता है, तो प्रभु में तो दुख है ही नहीं, वो दुख कैसे देंगे? और जगत दे सकता है? जगत दुख दे सकता है? नहीं। भला सतत परिवर्तनशील जगत, पर प्रकाश जगत हमको दुख कैसे दे पाएगा? और जिसमें दुख है ही नहीं, उस प्रभु से दुख कैसे मिलेगा? तो मानना पड़ता है कि हमारे दुख का कारण कोई और है ही नहीं। यहाँ तो दुख प्राकृतिक विधान है और हित के लिए आया है, क्योंकि दुख से सुख के प्रलोभन का नाश होता है। विधान जो होता है वो मंगलकारी होता है। यदि आप ये सोचे कि ऐसे दुख भी तो आते हैं जिनका कर्ता कोई व्यक्ति दिखाई देता है, नहीं देता और स्वयं भी नहीं होते और दुख आ जाता है, तो वो दुख वास्तव में आपको भासता कब है? जब आप किसी वस्तु से तद्रूप होकर उसका सुख भोगते हैं। मुझे अंधे होने का दुख क्यों हुआ? आँखों का सुख भोगने से। अगर मैं आँखों का सुख न भोगता तो अंधे होने का दुख हो ही नहीं सकता था।
तो ये जो दुख आपको दिखता है वो अपनी भूल से दिखता है। और ये जो परिवर्तन आता है, वस्तु का वियोग हो गया, व्यक्ति का वियोग हो गया, परिस्थिति बदल गई, ये विधान है, ये विधान से होता है। तो परिवर्तन का अर्थ ये थोड़ा ही है कि आपको दुख हो। आपको दुख तो आपकी ममता से होता है। परिवर्तन आपको एक अलौकिक जीवन के लिए प्रेरणा देता है। आप उस दिव्य जीवन से विमुख होकर इसी जड़ता के साम्राज्य में रहना चाहते हैं, ये आपकी भूल है। इस भूल से आपको परिवर्तन दुखद मालूम होता है। आप सोचिए तो सही, अगर परिवर्तन को विधान से हटा दिया जाए और जो बीज बोया है वो वृक्ष न बने तो आपको क्या मिलेगा? अगर पिता का वीर्य और माता का रज शरीर के रूप में न बदले और शरीर विकसित न हो तो क्या आपको कुछ लाभ मालूम होगा? आप कहेंगे कोई लाभ नहीं होगा, बड़ी हानि होगी। जो परिवर्तन जीवन में विकास का मूल है कि हास का मूल है? आप विचार करो। अगर शरीर नहीं रहता है, अगर वस्तु नहीं रहती है, तो इसका अर्थ ये है कि शरीर और वस्तु से परे जो जीवन है उसमें आपका प्रवेश होता है। परंतु आप उस परिवर्तन को अपने विकास का साधन न मानकर कहने लगते हैं हम तो बड़े अभागे हैं। क्यों? अमुक वस्तु नहीं रही, यूं अमुक व्यक्ति चला गया, अमुक वस्तु चली गई, ये हम अभागे हो गए। जरा सोचो, जो नहीं था वो ही नहीं रहा, जो है वह भी नहीं रहा, जो है वह तो सदैव है। परंतु हमने है में आत्मीयता स्वीकार नहीं की और नहीं में ममता कर ली। परिवर्तन ने ममता के त्याग की सामर्थ्य दी। हम उस रहस्य को भूलकर अपने को दुखी बनाते हैं, दुखी होते हैं। वास्तव में मानव जीवन दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख दुख का भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं। मानव जीवन सुख की दास्ता से रहित होने के लिए, दुख के भय से रहित होने के लिए, जगत के लिए उपयोगी होने के लिए, अपने लिए उपयोगी होने के लिए, प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए मिला है। ऐसा अनुपम जीवन हम सबको प्राप्त है। फिर भी हम अपने को अभागा माने, दुखी माने, अपने दुखों का कारण दूसरों को माने, दूसरों के दुख का कारण बन जाए, ये अपनी भूल ही है। इस भूल का नाश एकमात्र सत्संग से ही साध्य है। सत्संग का अर्थ है का संग, अविनाशी का संग, वस्तु का संग नहीं, व्यक्ति का संग नहीं, परिस्थिति का संग नहीं, अवस्था का संग नहीं, शर्म का संग नहीं, शर्म रहित होकर है का संग ही सत्संग है। यही सत्संग अगर आप अपना लेते हैं, प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में शांत रहते हैं, जगने के बाद और सोने से पहले शांत होते हैं, जैसे जैसे आप शांति का संपादन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका सर्वतोमुखी विकास होगा। शांति में ही कर्तव्य की, निज स्वरूप की, अपने प्रिय की स्मृति उदय होती है। इस दृष्टि से सत्संग द्वारा शांति का संपादन प्रत्येक भाई के लिए, प्रत्येक बहन के लिए अनिवार्य है। उसका बाह्य साधन, सत्संग का बाह्य साधन क्या है? अनावश्यक कार्यों का त्याग कर दो। जो जो आवश्यक नहीं है ऐसे कार्यों का त्याग कर दो, और जो आवश्यक कार्य है उसमें फल की इच्छा रहित होकर उसे पूरा करो। जिस कार्य में आपके विवेक और सामर्थ्य का विरोध हो उसके लिए क्षमा मांग लो। जो कार्य सामर्थ्य और विवेक के अनुरूप हो उसकी निष्काम भाव से अपने प्रभु के नाते पूरा कर देना। बस यही सत्संग का साधन है, यही सफलता की कुंजी है। अनावश्यक संकल्पों का त्याग और अनावश्यक कार्यों का त्याग और आवश्यक कार्यों को पूरा करने पर चित्त शांत हो जाता है।
और नवीन कामना उत्पन्न न होने से शांति का संपादन होता है। इसी का नाम सत्संग है। इसी सत्संग का संपादन करने के लिए आप हम सबको मानव शरीर मिला है। पूज्या गौ माता एवं जगतपति जगन्नाथ से प्रार्थना है कि हम सभी भाई बहन राग रहित होके, कर्तव्यनिष्ठ होके, आवश्यक कार्यों को पूरा करके, अनावश्यक कार्यों का त्याग करके सत के संगी हो जाए, सत्संगी हो जाए, सत्संग प्राप्त करके सत्य के साथ अभिन्न हो जाए। इसी सद्भावना के साथ आज की गो महिमा संतवाणी चर्चा को हरि नाम संकीर्तन और प्रार्थना के साथ यहाँ विराम देते हैं। शूरभिशरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं